से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीराज है बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधश्याम यही, सीताराम यही राधश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल जगपथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगपथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। वो बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधश्याम यही, सीताराम यही राधश्याम यही। सबकी महिमा की आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। आप सभी यथाउचित स्थान ग्रहण करें और महाराज जी के मुखारविंद से सुंदर सुंदर कथाओं का आनंद ले। जय जय श्री राधे। धन्यवाद गुरुदेव भगवान की जी, सानिध्य महाराज जी की धन्यवाद। एक निवेदन है, जितने कुर्सी लगी हुई है ये यजमानों के लिए है,
तो पहले सब यजमानों को हो जाए तब अन्य व्यक्ति बैठ सकते हैं। इस बात को ख्याल रखें, बहुत जरूरी बात है ये। धन्यवाद। और एक सूचना है, जितने हमारे गुरु शिष्य हैं, गुरु भाई बहन हैं, आपसे निवेदन है कि यहाँ कथा के बाद में जो आरती होगी, आरती के बाद में आप यहीं पर बने रहें, ताकि एक वीडियो फोटो लिया जाए सबके साथ में। तब यहाँ साथ में हम लोग एक शाला में प्रवेश करेंगे अंतिम आरती के लिए, ठीक है। एक ये बात है। और दूसरी बात, ये जैसे भी आरती आप लोग देखे ना, अंतिम समय में दिमाग काम आया ना, तो ऐसे आरती लेकर यहाँ से, तो ऐसे आकर यहाँ आरती लेकर ऐसे राउंड मार के निकलेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा भीड़ हो जाती थी यहाँ पर ना, कंजेशन, तो इस बात को खाली याद रखें आप लोग। तो धन्यवाद। तो 2-3 बात जल्दी दोहरा दूं मैं आपको कि यहाँ पर बने रहें। आरती के बाद में एक फोटो वीडियो होगी, कुछ होगा, तब आप जाएंगे वहां पर। और जितने कुर्सियां हैं ये सब हमारे जो यजमानों के लिए हैं, तो कृपया करके आप वेकेट करें आप, अगर आप यजमान नहीं हैं। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। गुरुदेव महाराज की जय हो। सानिध्य महाराज जी की जय हो। हेलो हेलो। हाँ, ड्राइवर कहाँ है? इनोवा गाड़ी क्रिस्टा को थोड़ा बाहर कर दिया जाए कथा के समय। ड्राइवर को बुलाओ। पवन, गाड़ी बाहर करे, बैठने की जगह बनाओ। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की। जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो चारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्री देवता देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जना ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा श्री सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा
अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सोधारे बरनौ रघुबर विमल जसो जोदा यख फल चारि जोदायक फल चारि। प्रेम से बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आवाज नहीं आई। 7वां दिन है, मान रहे हैं सब लोग थक गए हैं, लेकिन एक बार जोर से प्रेम से बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब कुछ समझ में आया। देखते देखते पता ही नहीं चला जिम्मेदारियों को निभाते हुए कि आज प्रयागराज की कुंभ भूमि में विश्व शांति आश्रम के शिविर में श्री सीताराम नाम लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं संग में चल रही भगवान की प्रतिमूर्ति रूपी इन श्रीमद् भागवत जी की कथा का आज 7वां और अंतिम दिवस भी हमारे मध्य संपन्न हो रहा है। बंधुओं, जैसा कि कल दादाजी ने बताया था कि कथा का कभी दुखांत नहीं होना चाहिए, सुखांत होना चाहिए। इसीलिए आज भगवान के कृष्ण अवतार के जन्म की कथा पे केवल हम लोग आज फोकस करेंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन आइए उसके पूर्व सब लोग मिल करके एक बार और मन से श्री हरि नारायण का संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश हो। जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे। बाके बिहारी लाल 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 तेरी जय होवे। हाँ जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय हो। हाँ जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय हो। हाँ मोहन मदन गोपाल तेरी जय होवे। मोहन मदन गोपाल तेरी जय होवे। आखर भव सागर पार तेरी जय होवे। कर भव सागर पार तेरी
ब्रज धूल ही प्राणन सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल सो मोहे बचाए रहो, जग जाल से मोहि बचाए रहो, जग जाल सो मोहि बचाए रहो, जग जाल से मोहि बचाए रहो। नित बाकी मैं झांकी निहारा करो, छवि छाक सोनाथ छकाए रहो। भक्त के कहने का आशय ये है कि हे भगवान, बस आपकी छवि के द्वारा ही मैं घिरा रहूं, अन्यत्र मुझे कुछ दिखा इस सुंदर सी छवि के बीच में ही मैं घिरा रहूं, अन्यत्र मुझे कुछ भी दिख न पड़े, जो भी देखूं बस आप ही को देखूं, अनर्थक कुछ भी ना देखूं। तो वही लेकर भक्त भगवान से कह रहा है कि नित बाकी मैं झांकी निहारा करो, छवि छाक सोनाथ छकाय रहो, जय हो अहो बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैन सुनैन मिलाए रहो, मेरे नैन मिलाए रहो, मेरे नैन सुनैन मिलाए रहो, मेरे नैन मिलाए रहो, मेरे नैन सुनैन मिलाए रहो, मेरे नैन मिलाए रहो। तो आइए एक बार सब लोग मिल करके एक साथ एक स्वर में, हाँ बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, हाँ बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, हाँ जय होवे तेरी जय होवे,
और जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे आकर भव सागर पार तेरी जय होवे भव सागर पार तेरी जय होवे मोहन मदन गोपाल तेरी जय होवे मोहन मदन गोपाल तेरी जय हो। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बंधुओं आइए अब जो भी थोड़ा सा समय बचा हुआ है अब अपनी कथा के समुद्र सागर में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी से कथा गंगा के किनारे बैठ करके श्रवण कर रहे थे। कई चरित्रों का वर्णन परीक्षित जी महाराज के प्रश्नों के हल के रूप में प्रदान करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज सुना चुके हैं। अब निवेदन करूं, परीक्षित जी के मन में जिज्ञासा उठी कि हे महाराज, अभी तक आपने जितने भी चरित्रों का वर्णन किया बहुत सुंदर किया। राम अवतार का वर्णन जो रहा वो भी बहुत सुंदर रहा। अब मन में एक इच्छा है कि मेरे आराध्य, मेरे कुलदेव भगवान श्री कृष्ण की थोड़े से चरित्र का वर्णन आप करके मुझे सुनाएं। सीरीज में उन्होंने एक के साथ एक कई प्रश्न पूछे। बंधुओं, प्रश्न पूछने के पश्चात उन्होंने इतना कहा कि भगवान श्री कृष्ण कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, जिनके चरण कमलों की धूली पाकर मेरे पूर्वज पितामह आदि तर गए। और यही नहीं, जो आप मेरी ये देह देख रहे हैं, ये शरीर देख रहे हैं, ये भी कुछ अनर्थक थोड़ी है। ये भी जो आप देख रहे हैं श्री कृष्ण की कृपा का फल प्रसाद ही है। क्यों? क्योंकि यही शरीर जब मेरी माँ उत्तरा के गर्भ में स्थापित था, वो तो भगवान श्री कृष्ण ने आकर मेरी रक्षा की। और अगर नहीं किए होते तो अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र के द्वारा ये शरीर जलकर तो राख हो ही जाता। इसीलिए तो मेरा नाम उस समय परीक्षित पड़ा, जिसका शरीर ही एक समय के लिए नष्ट हो गया हो। प्रश्न की श्रृंखलाओं में आगे बढ़कर बंधुओं, इधर वो कहे, यदि बलराम जी देवकी के पुत्र थे तो वो रोहिणी के पुत्र कैसे हुए? बिना देहांतर के, बिना शरीर को बदले भगवान उनके ऊपर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अपने पिता के घर को छोड़कर ब्रज जाना पड़ा? ब्रज में उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की? गोप बंधुओं के साथ उन्होंने कहां कहां निवास किया? अपनी मां के भाई कंस को क्यों मारा? और द्वारिका में जाकर भगवान ने कितने वर्षों तक वास किया? कृपया इनके बारे में मुझे आप विधिवत बताएं। हे सुखदेव जी महाराज, जो भी मैंने भगवान के विषय में आपसे पूछा वो तो आप बताइए ही, और उसके अलावा जो आप जानते हैं वो भी मुझे बताइए। क्यों? क्योंकि मैंने अन्न जल को त्याग कर श्री कृष्ण की कथा को ही अपना सर्वस्व मान लिया है। वही मुझे इस संसार से पार लगाएंगे।
सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। बंधुओं, निवेदन करूं, अब सुखदेव जी महाराज उनके प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देना शुरू किए। बोले, एक बार की बात है परीक्षित, जब यही पृथ्वी, यही हमारी धरती माँ गो रूपिणी पृथ्वी अपने बोझ से बोझिल हो चुकी थी। निवेदन करूं आपसे, धरती के बोझ, ये बड़े बड़े कंक्रीट के स्ट्रक्चर, ये पहाड़, ये नदियां, ये समुद्र नहीं है। धरती के बोझ क्या क्या हैं, ये भी विधिवत बताया गया है। कौन से हैं धरती के बोझ, तो वो सुनिए कि परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, तेन पामर पाप में देह धरे मनुजाद। परद्रोही, जो बस मौका खोजता रहे कि कहां तो लड़ने का मौका मिल जाए। परदार रत, दूसरी स्त्रियों पर कुदृष्टि डालने वाले लोग। और परधन पर अपवाद आजकल बहुत कॉमन हो गया है। कैसे मौका मिले और झपट्टा मार के अगले का पैसा खींच ले। तो ऐसे लोग जो बाहर से अच्छे दिखते हैं पर मन में उनके पापाचार, दुराचार, अनाचार भरा हुआ है, यही लोग धरती के बोझ कहाए गए। ऐसे ही वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज बताए, एक बार की बात है परीक्षित, यही गौरूपिणी पृथ्वी इन्हीं सब पापाचार दुराचारों से बोझिल होकर के जाकर रोती हुई करुण वर्णों के द्वारा रंभाती हुई ब्रह्मा जी की शरण में जा पहुंची। ब्रह्मा जी ने उनकी दुख गाथा सुनी। उसके पश्चात ब्रह्मा जी और समस्त प्रमुख देवता जाकर भगवान की शरण में जा पहुंचे। क्षीर सागर पर जाकर पहुंचे और खड़े हुए और भगवान से सबने मिलकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो, सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। होता है अत्याचार जब होते हो तुम साकार, तब भूलो न इस इकरार को, अवतार लो, अवतार लो। बंधुओं, देर न लगी, ब्रह्मा जी भी ऐसे ही भगवान की स्तुति करते करते समाधिस्थ हो गए। उस समाधि अवस्था के द्वारा, उस समाधि अवस्था में लीन रहते हुए ब्रह्मा जी ने उस समय भगवान का आदेश सुना और वही सभी देवताओं को सुनाया कि हे देवताओं, वसुदेव जी के घर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अब जल्द ही प्रकट होने वाले हैं। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा रानी जी की सेवा के लिए
सभी देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी भगवान की कला होने के कारण जो अनंत अर्थात इन्फिनाइट हैं, क्योंकि ईश्वर का अंश भी स्वयं अनंत होता है, वो जाकर बंधु अवतार लेकर ग्रहण करेंगे। इसलिए आप जाएं और उनकी सेवा के लिए आप लोग भी उनके सखाओं के रूप में अवतार ग्रहण करें। बंधुओं, तीसरा आदेश सुनाया कि भगवान की ऐश्वर्यशाली जो योग माया है, जिसने सारे जगत को व्याप्त कर रखा है, मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा के द्वारा वो भी उनकी लीला में सहयोग करने पहुंच रहे हैं। इसलिए आइए आप लोग भी अब अपनी अपनी ड्यूटी को प्रस्थान कीजिए। भगवान सबके कष्टों को काटने वाले हैं। बंधुओं, देर न लगी, इधर भगवान भी सुखदेव जी महाराज आ गए माथुर मंडल की कथा में, मथुरा की कथा में। परीक्षित को वर्णन करते हुए सुनाए कि हे परीक्षित, प्राचीन काल में सूरसेन मंडल और माथुर मंडल के यदुवंशी राजा हुआ करते थे, एक सूरसेन। और उन यदुवंशी राजाओं की कैपिटल उस समय हुआ करती थी मथुरा, जहां श्री हरि सर्वदा निवास किया करते थे। एक बार की बात है कि उसी मथुरा नगरी में सूर के पुत्र वसुदेव जी कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ विवाह संपन्न करके घर जाने के लिए लौट रहे थे। जो ही विदाई का समय आया, कंस के मन में यही बात आई कि जिंदगी भर कुछ अच्छा नहीं किया है, पिताजी भी रिटायरमेंट के करीब हैं और डेमोक्रेसी उस समय भी होती थी, बस उसका रूप अलग होता था। तो बोला कि राजा मैं ही बनूं, चलो इसके लिए आज कुछ अच्छा खुद को दिखा ही देते हैं, वरना विपक्ष वालों को तो एक मौका भर चाहिए। ओपोजिशन का काम क्या है, सही चीजों को नहीं बखाने का, लेकिन गलत इतना भर हो जाए तुरंत 100 का 100 बना के बोलना शुरू। बंधुओं, यही बात आई कंस के मन में और सोचा कि इतने बड़े धूमधाम से विवाह किया है, शोरगुल के साथ विवाह हुआ है, देश भर के नेशनल मीडिया, टेलीविजन, न्यूज चैनल सब पहुंचे हैं, चलो कुछ अच्छा खुद को दिखा ही दे। इस भावना के साथ कंस गया और झूठे ही मगरमच्छ के आंसू निकालकर रोने लगा। और जिस रथ पर वसुदेव और देवकी सवार हुए, उसी रथ पर बंधुओं जाकर सारथी को उतार कर और उतार करके खुद जाकर सारथी बनकर सर चढ़ गया। बंधुओं, बस देवकी विदा होकर थोड़ी दूर ही निकली थी, घर का द्वार भी नहीं महल का पार कर पाई। और जो ही वो गई, देर न लगी और एक समय ऐसा आया कि द्वार की ड्योढ़ी पार करते 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 रास्ते में कुछ दूर जाते हुए एक बहुत घनघोर शब्दनाद के द्वारा आकाश से आकाशवाणी प्रदत्त हुई। और उस आकाशवाणी का कहना क्या था कि ये कंस पथे प्रग्रहिणम कंस मा भाष्य शरीरवाक अस्य त्वयामष्टमो गर्भ
से बुधा कि ए कंस, जिस अपनी चचेरी बहन को इतना लाड प्यार के द्वारा आज तू जाकर विदा करने के लिए रो रहा है, देखना इसी की 8वीं संतान तेरे काल के रूप में जन्म ग्रहण करेगी और तेरा वध करेगी। को सुनकर कंस क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। क्रोध की कोई सीमा ही नहीं, क्रोध का मीटर अपने आप एकदम सुपर डुपर हाई। और उसी तलवार के द्वारा जाकर वध करने को तैयार ही था। लेकिन देवकी भी करुण स्वरों के साथ डरते हुए विनती करने लगी कि भैया, मैं आपकी बहन हूँ, स्त्री हूँ, अभी ही मेरा विवाह हुआ है, मैं नवविवाहिता हूँ। इसी रक्षाबंधन पे तो आपने मेरी यावत जीवन रक्षा का प्रण लिया था और आज ही आप मुझे मारने चल दिए। बंधुओं, कंस तो देवकी को मारना ही चाहता था, लेकिन भला हो वसुदेव जी का, बीच में आ गए और तलवार पर हाथ लगा दिया और कंस को बोले कि हे महाराज, ये क्या कर रहे हैं? वो देवकी के वध करने के विचार से विरत नहीं हुआ तो वसुदेव जी ने साम आदि नीतियों के द्वारा उस दुष्ट कंस को समझाना शुरू किया। वसुदेव जी ने बड़े भारी हृदय के साथ कहा, महाराज, अरे आपको बस हमारे पुत्र से दिक्कत है ना, तो इसमें देवकी का क्या दोष? अगर आप चाहते ही हैं तो हम आपकी गोद में 8वां पुत्र लाकर रख देंगे, और अगर उसमें भी आपके पास कोई दिक्कत है तो कहिए, लाइए कागज, एग्रीमेंट साइन कर दूं, 8 के 8 पुत्र आपके हवाले। बंधुओं, कंस ने सोचा कि वसुदेव जी तो कभी झूठ नहीं बोलते, और मैं जानता हूं इस धरती पर आप कभी झूठ बोलते नहीं, आप ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप अपनी 8वीं संतान ले आकर मुझे सौंप देंगे, तो आप उसके लिए चिंता न करें। वादा रहा, मैं आपको मारूंगा नहीं, लेकिन शर्त इतनी है कि संतानें लाकर देनी होंगी। वसुदेव जी ने कहा, ओके सर्टिफाइड, और वो चले गए। निवेदन करो, अभी देवकी और वसुदेव को कंस ने बंद करके नहीं रखा कारागार में, लेकिन इतना दुष्ट था कि अपने पिताजी को, उग्रसेन को उठाकर उसने कैद खाने में बंद कर दिया और खुद राज्य शासन करने लगा। बंधुओं, कुछ वर्ष बीते और वसुदेव जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रथम पुत्र का नाम उन्होंने रखा कीर्तिमान।
कोई है नहीं। नारद जी ने कहा क्या हुआ महाराज? सुने वसुदेव का पुत्र हुआ है और मैं देख रहा हूं आप उसे जाने दे रहे हैं, क्या ये सब क्या हो रहा है? बंधुओं, कंस ने उत्तर देते हुए कहा कि जब मारना ही है तो 8वीं संतान को ही मारेंगे, क्यों किसी और को मारें? तो आप उसकी चिंता न करें। निवेदन करें बंधुओं आपसे, नारद जी ने कहा कंस से पहली बार सही, लेकिन मैं तुम्हारी मूर्खता का परिचय अपनी आंखों के द्वारा देख रहा हूं कि जब मारना 8वीं को ही है, ठीक है, पीछे से निकाला एक कमल और ले जाके दे दिया कंस के हाथों और बोला देखो सारी पंखुड़ियां हैं, लेकिन तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और आदेश देकर उधर से बुलवा लिया पुनः वसुदेव जी को कीर्तिमान के साथ। वसुदेव जी आए, कीर्तिमान को सौंपा और चले गए और इधर कंस ने बड़ी ही बर्बरता के साथ उनका वध कर दिया। नारद जी रात भर रुके, विधिवत ज्ञान दिया। अगले ही दिन बंधुओं देर न लगी, कंस ने वसुदेव और देवकी जी को भी अपने पिता के साथ उठाकर कारागार में बंद कर दिया, जहां पिता उग्रसेन बंद थे। राज्य शासन तो करने लगे, लेकिन उसके कुछ बहुत बाउंसर जिन्हें कहते हैं ताकतवर सहायक हुए। कौन कौन? तो विधिवत 13 राक्षसों का नाम गिनाया, जिनमें से कुछ प्रमुख थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर और तृणावर्त। इस प्रकार प्रमुख 13 राक्षस थे जो किसी की भी 13वीं कराने में पूर्ण रूप से सक्षम थे। इसके बाद बंधुओं कालांतर में सुखदेव जी ने बताया कि 6 पुत्रों की और प्राप्ति हुई वसुदेव जी। वो 6 पुत्र थे, कौन कौन? तो पहला तो कीर्तिमान जी ही, दूसरे हुए सुषेण, तीसरे हुए भद्रसेन, चौथे हुए ऋजु, 5वें हुए संवर्धन, 6वें हुए भद्र और 7वीं जो हुई वो हुई देव माया, वो पुत्री हुई। बंधुओं, जब भगवान ने देखा कि इधर से आने का समय उनके नजदीक आ रहा है, तो तुरंत उन्होंने देव माया को आदेश दे दिया, योग माया को, और कहा कि हे देवी, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिर्लंकृतं रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्न विवीरेषु वसन्ति। कि हे योग माया, हे देवी, तुम व्रज में जाओ, वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की एक पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी। वो गुप्त रूप में यशोदा की दासी के रूप में वहां पर रह रही हैं, और उनको लेकर के तुम जाओ, उनके यहाँ उन्हीं यशोदा माँ के गर्भ के से तुम एक पुत्री का जन्म ग्रहण करो।
और जो गर्भ अभी देवकी के उदर में स्थापित है, रोहिणी के किसी को पता न चले। और निवेदन करूं, हे देवी, जैसे ही तुम देवकी के गर्भ को उठाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित करोगी, ये सब काम जब तुम करोगी, तो मैं जानता हूं कोई भी कभी फ्री में कुछ नहीं करता, ये भगवान जानते थे। इसलिए भगवान ने योग माया देखते हुए कहा कि यदि तुम मेरा ये सब कार्य संपन्न करोगी तो कालांतर में, खास कर कलयुग में, तुम दुर्गा, भद्रकाली, वैष्णवी, विजया आदि प्रमुख देवियों के नामों से जानी जाओगी और किसी की भी इच्छा पूर्ण करने में तुम पूर्ण रूप से सक्षम रहोगी। बंधुओं, योग माया ने भी जो आज्ञा प्रभु कहकर प्रभु के चरणों में शीश नवाया, तत्पश्चात उनकी परिक्रमा करके वो चली गई। बंधुओं, इधर देवकी के गर्भ में जो शिशु स्थापित था उसे ले गई योग माया और उठाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और वही रोहिणी जी जब बलराम जी को जन्म दी कालांतर में, तो इसीलिए बलराम जी का एक नाम पड़ा संकर्षण। बिना देह बदले दो दो माओं के गर्भ में स्थापित होकर जन्म लेने वाले बंधुओं, खुद जाकर यशोदा माँ के गर्भ में पुत्री रूप से वो स्थापित हो गई। इधर जैसे ही पूरे समाज में, पूरे ब्रज में, खासकर मथुरा में ये बात फैली कि देवकी का जो गर्भ था वो भी नष्ट हो गया, सबको एक बहुत बड़ा झटका पहुंचा कि बताओ, भगवान भी कितनी आस देकर दिल तोड़ देते हैं। इंसानों का तो सुना ही हुआ था। बंधुओं, इसी का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही। परीक्षित, ये जानकर कभी उदास नहीं होना चाहिए कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बताए कि भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः, कि भगवान अपि विश्वात्मा, जो इस समस्त के जगतपाल हैं, वो भक्ता नाम भयंकर नहीं। जब व्याकरण की दृष्टि से संधि विच्छेद करते हैं तो एक अर्थ निकल के आता है संधि विच्छेद होने पे कि भक्ता नाम अभयंकर, भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, भगवान स्वयं आकर अब देवकी के गर्भ में स्थापित हो गए और देवकी के गर्भ में जैसे ही स्थापित हुए वैसे ही देवकी और वसुदेव का तेज एकाएक बढ़ गया। लोगों की आंखें चौंधिया जाया करती थी। एक बार कंस मिलने को आया, उसने देखा कि देवकी इस गंदे से पड़े हुए कारागार में भी इतनी अगर तेजोमयी और प्रसन्न है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज है। और बड़ी बात नहीं कि मेरे प्राणों के गाहक विष्णु ने आकर इसके गर्भ में अपना स्थान ले लिया हो। बंधुओं, बस यही बात हुई देवकी की। कंस मन में सोचे जा रहा है कि देवकी को मारा भी तो नहीं जा सकता,
एक तो मेरी बहन, दूसरा स्त्री, तीसरा नवविवाहिता, और ऊपर से गर्भवती। ज्यों ही इसको मैं मारूंगा ये तो तय है कि तुरंत देर न लगेगी और मेरी सारी आयु, लक्ष्मी, वैभव, ऐश्वर्य सब क्षीण होकर नष्ट हो जाएगा। ऐसा कंस सोचते हुए अपने महल को वापस गया और जाकर रात में शैया पर अपने पड़ गया। भगवान के बारे में सोचे जा रहा है, रिसर्च कर रहा है कि भगवान जब जब आए हैं तो कौन सा हथियार लेके आए हैं, उसी हिसाब से तैयार रहना पड़ेगा। अगर वो तोप लेके आ रहे हैं तो हमें टैंक लेकर आना पड़ेगा, पूरी इन्फिल्ट्री लेके आनी पड़ेगी। कंपनी से ही काम बन जाएगा कि बटालियन उतारनी पड़ेगी। इस प्रकार सोचते सोचते कंस रात में निद्रा को प्राप्त हो गया, अर्थात सो गया। बंधुओं, इधर कंस सो रहा था, उधर भगवान के आने का समय नजदीक आया। और जो ही बंधुओं भगवान को आना हुआ तो ब्रह्मा आदि सभी समस्त देवता आकर के उसी कारागार में नारद जी के साथ और सभी प्रमुख देवताओं के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने देवकी को आश्वासन दिया कि हे देवी, हे माते, चिंता न करें। इस कंस जैसे दुष्ट राक्षस से संसार को छुट्टी दिलाने के लिए स्वयं भगवान अब आपके गर्भ में आ गए, कभी भी अब जन्म लेने वाले हैं। अतः उन्होंने स्तुति की भगवान की, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि इस बार भगवान किस रूप में आएंगे। इसलिए भगवान ने इसलिए देवताओं ने बहुत सुंदर शब्दों में भगवान की स्तुति की। और कैसे स्तुति की? केवल सत्य को आधार लेकर के विधिवत बहुत सुंदर स्तुति ब्रह्मा आदि समस्त प्रमुख देवताएं कर रहे हैं। कैसे कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यम् त्रिसत्यं सत्यस्य निहितं च सत्यम् सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। बंधुओं, इस प्रकार कई श्लोकों के माध्यम से भगवान की स्तुति हुई। भगवान के स्वागत को एडवांस में ही मना लिया गया और देवता लोग बस यही सोच रहे हैं कि कंस कैसे न जाग जाए और हमारा काम हो जाए। इस प्रकार स्तुति करके अपने अपने धामों को लौट गए। अब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी सुना रहे हैं कि परीक्षित, अब वो समय आ गया। कौन सा? कि अत सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हि वाजन् जन्मर्क्षं शान्तरक्ष गृहतारकम्। अब समस्त गुणों से युक्त सबसे सुंदर समय आ गया। कब?
जब रोहिणी नक्षत्र था, दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, आकाश में तारे जगमगा रहे थे, नदियां शीतल और शांत और ऊपर से सौम्य हो चुकी थी। सोचिए भादों का महीना, कभी भादों में यहाँ आइए तो यहाँ तक यहाँ पानी भरा रहता है। भादों की प्रकृति ये होती है कि कितना मटमैला पानी हो, अभी तो गंगा जी में बहुत स्वच्छ जल है, लेकिन तब एकदम कीचड़ वाला जल रहेगा, दलदल वाला। निवेदन करूं मैं बंधुओं, सब कुछ स्वच्छ प्रसन्न हो गए, निर्मल शांतशील हो गए, इसका आशय क्या? सुखदेव जी महाराज यहाँ परीक्षित को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हे परीक्षित, ध्यान रखो कि अगर प्रकृति ने भी भगवान को पाया तो अंदर से स्वच्छ प्रसन्न होकर ही पाया। गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है ना मानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चेत न भावा। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चेत न भावा। राम 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 जय हो राम राम राम, ओ श्याम 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 राम हो श्याम श्याम। बंधुओं, कहने का आशय क्या है कि भगवान को प्राप्त करना है अगर, तो बाहर से भले आप चाहे जैसे रहिए, लेकिन अंदर से साफ होना पड़ेगा। प्रकृति ने भी भगवान को तभी प्राप्त किया जब वह पूर्ण रूपेण स्वच्छ हो चुकी थी, अंदर से साफ हो चुकी थी, कोई दोष नहीं था, कोई विकार नहीं था। एक समय ऐसा आया कि जब ब्राह्मणों की अग्निहोत्रों की अग्नियां अपने आप मध्य रात्रि के बीच जल गईं। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर गर्जना करने लगे। सब कुछ अनुकूल हुआ और तभी वो समय आ गया जब तमद्भुतम बालकम अम्बुधेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। प्रेम से बोलिए श्री वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बंधुओं, भगवान दिव्य प्रकाश के मध्य से आकर प्रकट हुए और प्रकट होकर सर्वप्रथम वसुदेव और देवकी को अपना दर्शन प्राप्त करवाए। और जब दर्शन दे रहे थे तो सर्वप्रथम वो जब आए तो एक हाथ में देख के आ रहे हैं वसुदेव जी की गदा, दूसरे में चक्र, तीसरे में कमल, चौथे में शंख है। सुंदर श्याम शरीर है। और इसके बाद पुत्र रूप में स्वयं भगवान आए। वसुदेव जी ने तुरंत ही मन 10,000 गौओं के दान का संकल्प ले लिया। और इस प्रकार बंधुओं
देवकी जी ने इतना ही कहा भगवान से कि आए ही हैं तो शिशु रूप में आइए। ऐसा कौन सा बालक होता है आपको देख के कम से क्या बच्चा भी पहचान जाएगा। आप तो तैयारी से आए। बोले मैया बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में मैं आया था तो आपने विधिवत बताया था कि शिशु कैसे बनते हैं। इस प्रकार से बंधुओं भगवान ने जन्म ग्रहण किया। सोचा तो था कि भक्त चरित्रावली की तो वहां पर भगवान के बाल लीलाओं का गुणानुवाद करते हुए ही आगे बढ़ूंगा। और अगर उसके पहले भगवान ने चाहा और मैं आपके यहाँ आ गया, भगवान से मनाइए भाई, वीजा लगे, एम्बेसी वीजा ग्रांट करें, तब दादाजी की तरह मैं भी सबके घर राम को ला के स्थापित करूंगा, क्योंकि जीवन का एक लक्ष्य राम को लेकर चलना मेरा भी होगा। इन 7 दिवसों में कैसे भी होगा सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए विधिवत कथा आपको सुनाई। किसी प्रकार की मुझसे अगर त्रुटि मेरे लोगों से हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा। और अगर कुछ आपको पसंद आया कथा से तो आशीर्वाद दीजिएगा कि जीवन भर आपकी सेवा ऐसे ही मैं करता रहूं। आप लोग भारतवर्ष आते रहें और आपको और आपकी नई पीढ़ियों को विश्व शांति आश्रम के द्वारा राम जी से होते हुए सनातन धर्म में जोड़ के रखो। यही आप लोगों से निवेदन है। आशीर्वाद दीजिए। जहां भी रहिए सभी को साधुवाद। भगवान राम की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। बस इन्हीं के वचनों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो, श्री तीर्थराज प्रयाग की जय हो। हेलो हेलो, जय श्री राम। बोलो तीर्थराज प्रयाग जी महाराज की जय हो, बोलो श्री गंगा मैया की जय हो, श्री यमुना मैया की जय हो। परम अध्यक्ष तीर्थराज प्रयाग जी महाराज, उपस्थित विभिन्न देशों से पधारे हुए सभी सम्मानित यजमान वृंद, महाकुंभ में पधारे हुए मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर गंगा यमुना के पवित्र संगम में स्नान करने वाले सभी स्नानार्थी भक्तवृंद, वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं बहनों, आज के नवनिहालों, कल के भविष्य बच्चों, देवियों से एक निवेदन है जो इस साइड में बैठी हैं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा और आगे हो जाइए, क्योंकि क्राउड बहुत आ रहा है, जिससे कि पीछे जो जगह, जहां पर जगह पावे वहीं पर बैठती जाएं। लेकिन मंगलमय नाम स्मरण करें,
और आज इस कथा का विश्राम दिवस भी है। आज के इस विशाल भीड़ को देख करके मेरा मन भारतवर्ष के विपक्षी पार्टियों से ये कहने का जरूर करता है कि घर घर जा करके कौन किस जाति में जन्म लिया है इसकी जानकारी करने से अच्छा है यही प्रयाग के कुंभ में आके ये पता कर ले कि कौन किस जाति का है। यहां पर न कोई अंतज है, सबके सब सनातनी हो चुके हैं। सारे लोग सनातनी हो चुके हैं। निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा यहां, लेकिन बिना निमंत्रण कार्ड के कि मूर्ति तुमको कोई न्योता भेजा था यहां से क्या हो प्रयाग में? कोई नहीं भेजा। लेकिन जिधर देखिए उधर ही मेला चल रहा है। प्रिय श्रोताओं, माताओं, बहनों, बंधुओं, हमें जातिवाद की जरूरत नहीं है। हम सब के सब सारे के सारे लोग सनातन धर्म से ओतप्रोत हैं। यदि सनातन धर्म में हमारा विश्वास न होता तो इतने बड़े क्राउड को लेकर के हम यहाँ पर गंगा स्नान करने नहीं आते। इससे अधिक परिचय आपको कुछ नहीं दिया जा सकता। तो आइए 2 बार प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। और आज हम लोग तीर्थराज प्रयाग से बाहर निकल करके चित्रकूट तक की यात्रा करें, क्योंकि चित्रकूट हमें बहुत ही पसंद है। हमें नहीं, हर किसी को चित्रकूट पसंद आता है कि चित्रकूट में रमी रहे, चित्रकूट में रवि रहे, रही मन अवध नरेश, जही पर विपदा पड़त है, सो आवत यही देश। एक मुसलमान कवि हुए रहीमदास खान साहब, उन्होंने जो अपनी भावना व्यक्त करी कि चित्रकूट में रवि रहे, रही मन अवध नरेश, जही पर विपदा पड़त है, सो आवत यही देश। तो क्या केवल श्री राम जी के लिए नहीं, वहां पर आज भी एक ऐसी चीज है कि कामत गिरी भय राम प्रसाद, कामत गिरी भय राम प्रसाद, अवलोकत आप भरत विषादा, अवलोकत आप भरत विषादा, कामत गिरी भय राम प्रसाद, कामत गिरी भय।
घबराइएगा नहीं, केवल मैं चलूंगा। राजा राम राम राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राजा राम 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 राजा राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम हृतयोग चित्तम हंतुम तापमनिशम मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाली परपीत पराकुंजम मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यं रामदूतं शरणं प्रपद्ये।